हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें ना कह देता है। उस समय हमें बुरा लगता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन हर बार ना का मतलब बुरा होना नहीं होता। कई बार उस ना के पीछे हमारी भलाई छिपी होती है। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत प्यारी कहानी है, चिड़िया और पेड़ की सीख। कहानी एक शांत नदी के किनारे बहुत से हरे भरे पेड़ खड़े थे। नदी का पानी सुबह की धूप में चमक रहा था और चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उसी जगह एक छोटी सी चिड़िया उड़कर आई। वह काफी समय से नया घर ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे जल्द ही अंडे देने थे। उसने नदी किनारे खड़े एक घने ऊंचे पेड़ को देखा और सोचा, यह पेड़ तो बहुत मजबूत लगता है। इसकी टहनियों पर मेरा घोंसला बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। चिड़िया उस पेड़ के पास गई और बोली, पेड़ भाई, मैं तुम्हारी टहनी पर अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ। उसमें अंडे दूंगी और अपने बच्चों को पालूंगी। पेड़ कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें यहाँ घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दे सकता। चिड़िया यह सुनकर बहुत दुखी हो गई। उसे लगा पेड़ बड़ा कठोर है। उसका मन उदास हो गया और वह आंसू भरी आंखों से उड़ गई। थोड़ी दूर जाकर उसने एक और पेड़ देखा। वह थोड़ा छोटा था, लेकिन उसकी शाखें हरी भरी और मजबूत थीं। चिड़िया ने हिम्मत करके फिर पूछा, पेड़ भाई, क्या मैं तुम्हारी शाख पर अपना घोंसला बना सकती हूँ? इस बार पेड़ मुस्कुराया और बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे ऊपर अपना घोंसला बना सकती हो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहाँ हमेशा जगह मिलेगी। यह सुनकर चिड़िया का दिल खुशी से भर गया। उसने जल्दी जल्दी टहनियों और घास से सुंदर सा घोंसला बना लिया। जल्द ही उसने उसमें अंडे दिए और कुछ ही दिनों बाद उन अंडों से छोटे छोटे प्यारे बच्चे निकल आए। चिड़िया रोज उन्हें दाना खिलाती, प्यार करती और खुशी खुशी उनका पालन पोषण करने लगी। लेकिन तभी एक दिन आसमान काला हो गया। बादल गरजने लगे। हवा इतनी तेज चलने लगी कि सब कुछ हिलने लगा। यह बहुत बड़ा तूफान था। तेज हवाओं के झोंके ने पहले उस पेड़ को गिरा दिया जिसने चिड़िया को घोंसला बनाने से मना किया था। उसकी जड़ें कमजोर थीं, इसलिए वह उखड़कर नदी में बह गया। चिड़िया यह देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा, यह पेड़ तो कितना घमंडी था। उसने मुझे मना किया था। अब देखो, प्रकृति ने उसे सजा दी है। वह गुस्से में उस पेड़ के पास गई और बोली, देखा पेड़, तुमने मुझे घोंसला बनाने से मना किया था। यही उसका दंड है। प्रकृति ने तुम्हें सजा दी है। पेड़ टूटे फूटे स्वर में मगर शांति से बोला, नहीं चिड़िया, तुम गलत सोच रही हो। मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं। मुझे पता था कि जिस दिन बड़ा तूफान आएगा उस दिन मैं गिर पड़ूंगा। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें अपने ऊपर घोंसला बनाने से रोका। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ तुम्हारे अंडे और तुम्हारे बच्चे भी नदी में बह जाएं। मुझे तो गिरना ही था, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बचाना मेरा कर्तव्य था। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था। चिड़िया यह सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि पेड़ ने उसके साथ बुरा नहीं किया था, बल्कि उसकी भलाई के लिए ही उसे रोका था। सीख, मॉरल, हर ना बुरी नहीं होती। कभी कभी उसके पीछे हमारी भलाई छिपी होती है। हमें हमेशा दूसरों की बात का नकारात्मक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। हो सकता है कि जब कोई हमें मना करे तो उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी हो। वह किसी कारण से ऐसा कर रहा हो। हर बार ना का मतलब बुरा होना नहीं है। कई बार सामने वाला हालात को हमसे ज्यादा समझता है और हमारी भलाई के लिए ही मना करता है। इसलिए हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि समझने की कोशिश करनी चाहिए।